बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे कि लास्ट हमने 6.24 तक डिस्कशन कर ली थी और ये 6.24 लास्ट हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था 301326 और सारी ये वर्किंग हमने की थी। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट इससे ही रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा था 6.25, 26 और 27 है। ठीक है, तो अब इन तीनों क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। ठीक है, और सॉल्व कैसे करना है, बिल्कुल इसी पैटर्न को क्या करेंगे हम फॉलो करेंगे और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलें जी। आप लोगों ने इसी वाले पैटर्न को ही फॉलो करना है जो मैंने आपको ये सिखाया हुआ। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करना। ठीक है, क्योंकि एक पैटर्न माइंड में रहेगा तो वर्किंग करना आसान हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यही सिखा रहा हूँ, लेकिन किसी और तरीके से, वो ज़रा शॉर्टकट तरीका है, पर आप वो इस्तेमाल कर सकते ही नहीं है, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ गाइड करना है, समझाना है, बाकी सारी वर्किंग तो करवा चुका था। तो बीइंग अ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग टीचर, तो हम क्या करेंगे, सारी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए, और क्योंकि मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैफ 3 भी पढ़ाता हूँ, तो ये सारी कैलकुलेशन हम एक्सेल में कर लेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा टाइम बच जाएगा ज़रा। ठीक है, क्योंकि आपको तो मुझे आंसर शो करवाना है कि नेक्स्ट जो 6.25 वाला क्वेश्चन है कि 4 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे और पहले साल 10% का प्रॉफिट मिलेगा, फिर 12, फिर 14% का, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है। बताएं नेट प्रेजेंट वैल्यू का आंसर क्या आता है। और इस बार देखें नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। ठीक है, अब ये नेगेटिव में कैसे आ रही है, इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन अब की बार हम एक्सेल को यूज़ करें। खैर आप लोग तो एक्सेल यूज़ नहीं कर सकते, पर मुझे आपको सिर्फ समझाना ही है। आप लोगों के लिए रिकमेंडेड ये है, जब 6.25 आप सॉल्व करेंगे तो आप इस ग्रीन वाले बॉक्स वाले पैटर्न को फॉलो करते हुए आप लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा जी, क्योंकि मैं टाइम सेव करने के लिए ये सारी कैलकुलेशन एक्सेल में कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 6.25 वाला क्वेश्चन जो मैंने ये सॉल्व किया है, इसको एक्सेल में सॉल्व करेंगे और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से हम एक टाइमलाइन बना लेते हैं। खैर इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी बार बार हम बैक पेज पे नहीं जाएंगे। तो 3 मिलियन हमने क्या किया, ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो था, और पहला साल, उसके बाद दूसरा साल, और ये हमारे पास तीसरा साल। और पहले साल जो हमें प्रॉफिट मिला 10, 12, 14% है, तो ये आ जाएगा 10, 12 और 14%। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, इस सारा को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो, जो कि हमारा था 3 मिलियन। ये 3 मिलियन यहाँ पर हमारे पास आ गया। ठीक है, उसके बाद 3 सालों के लिए तो हमारे पास फर्स्ट ईयर आ गया। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास सेकंड ईयर आ गया, और फिर हमारे पास थर्ड ईयर आ गया। ठीक है, अच्छा जी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, पहले साल की अगर हम यील्ड की बात करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10% था। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10% किया, बल्कि इसको ऐसे कर लेते हैं ज़रा जी, 3 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट रेट था 10%, और तीसरे साल क्योंकि 10 नहीं 3 3 रहना है। ठीक है और पहले साल 10% है, और फिर हमारे पास 12 है, और देन हमारे पास 14। ठीक है, अच्छा जी, यील्ड कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये 0.3 आ गया। ठीक है, और बस इसको कॉपी कर लेते हैं, बाकी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। चलें जी, ये बाकी हमारे पास ऑटोमेटिकली 0.42 आ गए। और तीसरे साल आपको पता है कि एक और काम हुआ था, तीसरे साल हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी रिकवर हो गई थी। तो ये 0.3 पहले साल का यील्ड आ गया, दूसरे साल का 0.36, और तीसरे साल का 0.42, और ये तीसरे साल पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गई थी, तो तीसरे साल 3.42 टोटल इनफ्लो आ गया हमारे पास। ठीक है, तो थर्ड ईयर में एक और काम हुआ था हमारे पास, ये 3 मिलियन की रिकवर हो गई थी। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। जी, अब नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो
नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए थोड़ा सा मैं डेटा अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि तीसरे साल 0.42 नहीं है, ये 3 भी तीसरे साल पर है, ठीक है। तो इस 3 को मुझे यहीं पे लिखना है, ठीक है। प्लस कर लेते हैं ये 3, तो 3.42 हमारे पास तीसरे साल की वैल्यू बन गई, ये 3.42 हमारे पास यहाँ पर आ गई, ठीक है। अच्छा जी, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आपको पता है नेगेटिव में होता है, तो दैट्स वाई यहाँ पे मुझे -3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। मेरा डाटा रेडी हो गया और यहाँ पे मेरे पास ईयर 0 है, 1 2 3 साल आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अगर एक्सेल में करना चाहते हैं, कल को आप लोगों ने करना ही है, ठीक है, तो अभी सीख लें। और जब भी अगर आपको कभी एक्सेल में नेट प्रेजेंट वैल्यू IRR कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इक्वल प्रेस करने के बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू लिखूंगा, फिर ब्रैकेट ओपन। अब वो कह रहा है कि रेट लिखें, तो रेट आपको पता है हमारा 8% था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 8%, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगा दूंगा, फिर वैल्यू सेलेक्ट करनी है। अब बस यहाँ पे ज़रा ध्यान रखना है कि आपने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट करनी है, सिर्फ देखें पॉजिटिव कैश फ्लोज, कैश इनफ्लो सेलेक्ट करने बस। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन प्लस करूँगा और फिर सेपरेटली ये नेगेटिव वाली सेपरेटली करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा और इक्वल प्रेस करूँगा तो मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गया, ठीक है। चलिए, ये अब मेरे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई, दैट इज़ दी 0.30 मेरे पास आ गया, 0.301326। अब चेक करें, ये एग्जैक्टली वही नेट प्रेजेंट वैल्यू हुई है जो हमारे क्वेश्चन में गिवन थी। चेक करें, ये देखें 0.301326, तो देखें यहाँ पे भी 26 आया था, ओहो, यहाँ पे भी 26 आया था, हमारा 40 आया था क्योंकि हमने मैनुअल कैलकुलेटर से कैलकुलेशन की थी। तो एक्सेल में करेंगे तो एग्जैक्टली आंसर ये मिलेगा आपको 301326, और हमारा भी आंसर भी आया है कि 301326। तो एक्सेल से एग्जैक्टली आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये कैलकुलेशन करनी है। तो ये वाला मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं एक्सेल की मदद से 25, 26 और 27 तीनों को सॉल्व करके चेक करते हैं कि आंसर यही आते हैं जो हमने हाईलाइट किए हैं, कुछ और आते हैं। परसेंटेज क्या है, इन्वेस्टमेंट 4 मिलियन के, तो सबसे पहले जाके इन्वेस्टमेंट को चेंज करते हैं जाके, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट हमारी यहाँ पर हो गई 4 मिलियन, तो 4 कर देंगे, ठीक है जी। तो अच्छा जी, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट 4 हो गई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हमने चेंज कर दी। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, 10 12 14, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है 10 12 14। तो देखिए कोई चेंज नहीं हुआ, तो देखें ऑटोमेटिकली वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट हो चुकी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, 12% पर है, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं पहले -4, क्योंकि अब 4 चल रही है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये नहीं है, 12% है। तो यहाँ पे फॉर्मूलेज में जाके मैं इस 8 को सिर्फ 12 कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा -0.7262। तो ये तो आंसर मैच नहीं किया मेरे ख्याल में, यहाँ पे मसला है। ये यहाँ पे 3 है, तो हमें 4 करना है ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 4 की हो गई थी। अब देखते हैं आंसर क्या आया, 0.014486, यहाँ पे देखते हैं क्या है, तो 0.0144, ठीक है, 0.0144, और हमारे पास यहाँ पर आ गया 0.0144, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा इसका राउंड करेंगे तो बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो हेयर इज़ अवर राइट ऑप्शन, तो आप यहाँ से डेल्टा ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब 6.26 देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना एक और बात मैं बताता चलूँ, अब इस क्वेश्चन में उसने नहीं बताया कि तीसरे साल ना ये 4 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि अगर वो नहीं भी गएगा तो आपने तीसरे साल ये इन्वेस्टमेंट को रिकवर करना है, जैसे कि हमने इस वाले सवाल में एग्जामिनर कहा था कि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रही है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर ने आंसर जो हैं वो जो दिए हुए हैं वो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रिकवर के साथ दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6.26, 4 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब 4 मिलियन, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना पड़ना, ये 444 ही रहेगा, ठीक है। अब रेट चेक कर लेते हैं, रेट क्या है, 10 12 13, सिर्फ एक फ़र्क पड़ा, 13% आ गया तीसरा रेट, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा 12 की बजाय 10 आ गया। तो दो चेंजिंग करनी है, एक 13% पर चेंज करना है मुझे, दैट इज़ दी, ये 14% नहीं है, ये हमारे पास 13% है, तो ये मैंने 13% कर दिया, एक चेंज यही आई।
और कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा 10% था, तो यहाँ पे जाऊँगा, इस 12 को क्या कर दूँगा, ये 12 जो है इसको अब मैं 10 करने लगा हूँ, तो ये मेरे पास 10 हो गया। इक्वल प्रेस करूँगा तो आंसर आ जाएगा 0.15627। वहाँ पे देखते हैं आंसर क्या है, 0.15627, तो 62763 है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हमारा मिनटों में आ गया, क्योंकि हमने फार्मूला सेट किए हुए हैं। तो ये हमारे पास जैसे ही मैं इसको राउंडिंग करूँगा तो ये मेरे पास देखें एग्जैक्ट आंसर आ गया 0.1563, और यहाँ पे भी ये था 0.1563, तो ये बीट ऑप्शन आ गई। ठीक है, और 27 देखते हैं। अब इन्वेस्टमेंट 9 मिलियन की आ गई और 10 8 12 14, तो 9 मिलियन आ गई। सबसे पहले जाकर 9 मिलियन करते हैं, सबको 9 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 9 मिलियन आ गई। ठीक है, अच्छा जी, और ये -9 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जाएंगे 4 की जगह अब 9 रिकवर हो रहा है तीसरे साथ, तो इसको भी कर दिया 9। ठीक है, एक तो ये चेंज आ गई। दूसरा चेंजिंग क्या करनी है, 8 12 14, 8 12 14, तो पहले वाला आ गया हमारे पास 8 12, फिर हमारे पास आ गया ये 14। ठीक है, और लास्ट चेंज क्या करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमारे पास है 9%, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 9% आ गया। फॉर्मूलाज में जाएंगे और यहाँ पे इसको कर देंगे, इस 10 को 9 कर देंगे। ठीक है जी, तो करते हैं इसको 9 और ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, लो जी, आंसर आ गया 0.4922, और यहाँ पर भी आंसर पड़ा 0.4922, तो इससे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, तो 6.27 पर हमने प्रेजेंट वैल्यू के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। पर आप लोगों के पास एक्सेल की प्रैक्टिस नहीं है, तो आप लोगों ने एक्सेल पर करना भी नहीं है, बस मुझे ये बताना था कि आंसर कैसे आए हैं। और उन सब के लिए जो आपने वर्क करना है वो आपने ये रफ वर्क करना है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में एक्सेल तो ओपन करने की इजाज़त नहीं होगी ना। तो आपने मैनुअल क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और फिर कभी ज़िंदगी में अपने एक्सेल पर काम करना हो तो फिर दोबारा ये देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 6.28 IRR के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। बाकी सारे IRR के क्वेश्चन ही चल रहे हैं। 6.32 हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला वीडियो में हम IRR को स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने नेट प्रेजेंट वैल्यू की सेपरेटली वीडियो देखनी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट क्या है और इसकी बेसिक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं क्या कर दूंगा, इस वीडियो के एंड पे दे दूंगा आपको, लिंक दे दूंगा, उसका रेफरेंस दे दूंगा नेट प्रेजेंट वैल्यू की वीडियो का, वो देख लीजिएगा अगर आपने बेसिक नेट प्रेजेंट वैल्यू सीखना होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, अपना ख्याल रखिएगा और दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है, हमारी वजह से जितना को फ़ायदा होगा हम सबको उतना अजर मिलेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।